Welcome dear students into yet another video lecture of English teaching and training. Dear learners, our today's topic is a poem Once Upon a Time by Gabriel O'Kara. This poem is in Chinar 2nd, that is in class 12th. Dear learners, today we will try to understand what is the message conveyed by the poet in this very poem, that is Gabriel O'Kara. He is a Nigerian poet, you may call it he's an African poet. So why this poem was written, or what actually inspired poet to go for this very poem, and how he come up with his idea and the way, the thoughts, the yearning, what was in his mind, how he used the language and the verse and other poetic devices to come up with this great poem. सो जब हम इस पोइम की बात करते हैं वंस अपॉन ए टाइम जो गैब्रियल ओकारा ने लिखी है, इट वाज एक्चुअली रिटन इन बैकड्रॉप ऑफ नाइजीरियंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. Why? Because when poet was actually himself an active member of the secessionist cause in Nigeria for the civil war in 1967 to 1970, and post 1970 when in 20th century Nigeria got independence from the Britishers, poet was very much surprised to see actually the change in the people of his country. तो वहाँ पे पॉइंट हैरान रह गया, गैब्रियल ओकारा हैरान रह जाता है देख के कि लोग कितने बदल गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो वहाँ पे थे इन दिस वेरी पोएम दे आर शोन एज मॉडर्न पीपल विद मॉडर्न कल्चर. और इस पोएम में एक कंट्राडिक्शन या जिसको आप कन्फ्लिक्ट कहेंगे, एक ओल्ड ट्रेडिशन जो अफ्रीकन ट्रेडिशन था वहाँ पे एंड मॉडर्न दैट इज़ द ब्रिटिशर्स, वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट हुआ. और नतीजा क्या हुआ कि वो जो लोग थे उन्होंने इमिटेट करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर, एंड दे जस्ट forget all about their culture, their tradition, their custom, their feelings and everything what was there in Nigeria. तो इस पोइम में गैब्रियल ओकारा उसी चीज़ के मुताबिक बात कर रहा है. चलिए हम इस पोइम को स्टेंजा वाइज पढ़ लेते हैं और साथ में ही देख लेते हैं कि पोइट ने कौन सी टेक्निक, कौन सी पोइटिक डिवाइसेस या किस लैंग्वेज का यूज़ किया है कि ताकि उसने बताने की कोशिश की है अपने दिल के जो फीलिंग्स है उसके अंदर, तो वो हम तक पहुंचाने की कोशिश की है. सो गोइंग फॉर दिस पोइम वंस अपॉन अ टाइम, I will go for the stanza and then we will go for the detailed explanation of each stanza, and at the end we will go for a detailed critical analysis of this very particular poem. So if you have got textbook you can go for that. So poem is here. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadow. So in this very first stanza of the poem, यहाँ पे जो बात कर रहा है पोइट, वो कह रहा है कि मैंने कहा कि यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं इस टाइटल इस पोइम को वंस अपॉन ए टाइम, एक्चुअली ही इज़ talking about the old tradition of that very particular area, that is Africa or this very Nigeria. अब इसके मतलब ये बात कर रहा है. और एक चीज़ यहाँ पे आपको जहन में रखनी है कि ये सम काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, ये पोएम एक ये कर रहा है बात अपने बेटे से जो इसके उम्र से छोटा है, मासूम है अभी. उसको इस चीज़ की ये लत नहीं पड़ी है कि वो भी मेटलिस्टिक बन चुका है. मॉडर्न जो लोग ब्रिटिशर्स थे और नाइजीरियन लोगों ने उनको इमिटेट करना शुरू किया. लेकिन जिस इस बेटे के साथ ये बात कर रहा है तो पॉइंट में दिखाया गया कि वो भी मासूम है, वो इस चीज़ से दूर है. उसमें ये जिसको हम कहेंगे एक डिफेक्ट जो है ट्रेडिशन रिलेटेड देयर ट्रेडिशन, लॉस ऑफ ट्रेडिशन, लॉस ऑफ कस्टम, वो नहीं आ गया है. तो वहाँ पे बात हो रहा है. तो पहला जो यहाँ पे स्टेंजा है, वंस अपॉन ए टाइम सन दे लॉफ दे यूज इट टू लॉफ विद देयर हार्ट्स, तो बात ये ओल्ड ट्रेडिशन की कर रहा है यहाँ पे. हालांकि अगर हम इस पोइम को जब हम देखेंगे मॉडर्न टाइम में किसी भी एरिया में हम देखेंगे, दिस फिट्स वेरी वेल फॉर होल आई शुड से वर्ल्ड, बिकॉज एवरीवेयर वी सी देयर इज अ ग्रेट चेंज, वी हैव लॉस्ट दैट वेरी पर्टिकुलर फीलिंग्स फॉर ईच अदर, वी हैव टर्न मटेरियलिस्टिक. तो हर जगह ये एप्लीकेबल होती है, लेकिन हम पोइम के बैकड्रॉप से यहाँ पे बात कर रहे हैं.
तो ये अपने बेटे से कह रहा है, मुखातिब हो रहा है उससे, अपने बेटे से, और कह रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम सन दे यूज टू लॉफ विद देयर हार्ट्स एंड लॉफ विद देयर आइज। वो लोग यानी पुराने ज़माने के लोग, और यू मे कॉल इट द पीपल बिफोर द इन्वेजन ऑफ ब्रिटिशर्स टू दैट वेरी सॉइल दैट इज़ अफ्रीका, कि वो जो लोग थे वो दिल से हंसते थे, क्योंकि जब वो किसी मिलते थे उनको दिल में खुशी होती थी, क्योंकि वो डबल फेस्ड नहीं थे, वो हकीकी तौर खुश होते और उनकी आँखों से वो उनकी खुशी ज़ाहिर होती। बिकॉज टू लाफ विद आइज़ मीन्स जब आप बहुत खुश होते हैं, दिल से खुश होते, तो आपकी आंखों से वो खुशी झलकती है। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ व्हाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शैडो। लेकिन आज का जो इंसान है, दैट मीन्स आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट व्हेन द पीपल ऑफ अफ्रीका दे स्टार्टेड टू इमिटेटिंग द ब्रिटिश कल्चर, द मॉडर्न कल्चर, तो उसमें क्या है कि ये कहता है पोइट, ये शिकायत करता है कि आजकल के लोग जो हैं वो सिर्फ हंसते हैं, लेकिन हंसने के लिए, जिसको हम कहेंगे ना दिखाने के लिए, दिल में उनको कोई खुशी नहीं होती। बिकॉज दे आर every time they are seeking some kind of materialistic benefit, वो किसी न किसी नफ़ा के पीछे पड़े हुए होते हैं, इसलिए उनको ये टाइम नहीं है, तस्वर नहीं है कि हकीकी खुशी क्या है। तो जब वो कभी हंसते भी हैं तो दिखाने के लिए हंसते हैं। while their eyes block cold eyes surge behind my shadow, और उनकी आँखें, यहाँ मेटाफर यूज़ हुआ है पोइटिक डिवाइस, आइस ब्लॉक कोल्ड आइज। तो आपको पता है आइस की जो क्वालिटी है, आइस ब्लॉक तो वो सर्द होता है विदाउट इमोशंस। तो यही ये जो मॉडर्न मैन है उसकी आंखों को कंपेयर किया गया है इसी आइस ब्लॉक से। यानी आजकल के जो इंसान है, जो मॉडर्न मैन है, जो वो अब बन गए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उनमें वो जज्बात नहीं रहे, उनकी आंखों में वो खुशी नहीं रही, वो छोटे बड़े का लिहाज भूल गए, वो अदब एहतराम भूल गए। तो ये वहाँ पे ये मेटाफर हाईलाइट करता है। हियर इज द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। देयर वाज अ टाइम इंडीड they used to shake hands with their hearts, but that is gone, son. Now they shake hands without hearts while their left hands search my empty pockets. तो जब हम इस दूसरे स्टेंजा की तरफ जाते हैं तो इसमें भी उसी चीज़ को दिखाया गया जो पहले स्टेंजा में, वही शिकवा शिकायत कर रहा है पोइट के, जो मेरे वतन के लोग हैं उनमें कितनी चेंज आ गई और पहले लोग कितने सादा थे, कितने दिल के साफ थे। यहाँ इस स्टेंजा में कहा गया है देयर वाज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, यानी जब भी वो किसी थे मुसाफा करते, हैंड शेक करते, तो वो भी जज्बात से सारा बोर होता था, यानी में जज्बात होती, खुशी होती थी। लेकिन आजकल का जो इंसान है, आई एम अगेन टेलिंग इट दैट ही इज़ हाईलाइटिंग द पोस्ट मॉडर्न अफ्रीकन और द नाइजीरियन पीपल और द मॉडर्न मैन इन जनरल। तो उनमें क्या आ गया है, नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स व्हाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माय एम्प्टी पॉकेट्स। तो यहाँ पे एक बात की गई है कि मॉडर्न मैन या आजकल के जो आप लोग हो, जो बन चुके हो, जो नाइजीरिया की अगर बात करेंगे, यहाँ पे अफ्रीकन लोगों की बात करेंगे, जब उन्होंने इमिटेट शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स का इमिटेशन शुरू कर दिया, तो यहाँ पे वो भी अब मुसाफा करते, वो भी हैंड शेक करते थे, बट दैट वाज विदाउट द फीलिंग, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए वो करते। एंड सर्च, यहाँ पे वर्ड लिखे सर्च में एम्प्टी पॉकेट्स, और एक हाथ से तो मुसाफा करते, दूसरे हाथ उनके जेब में था। इट कैन बी टर्न कि वो देखती है बंदा इसके पास कितनी मालो दौलत है, ये बंदा कितना असर रसूख वाला है, तो उसके हिसाब से लोगों से मिला जाता, उसके हिसाब से सलाम दुआ की जाती थी। सो अगेन दिस वेरी पॉइंट हाईलाइट द मैटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर एरिया। अब नीचे और एक स्टेंजा की तरफ चलते हैं। Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find the door shut on me. In this very next or third stanza of the poem, जो poet कहना चाहता है कि आजकल का जो अब मॉडर्न मैन है, वो क्या, या पोस्ट, जिसको मैं बार बार कहना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज ही इज़ टॉकिंग अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंट नाइजीरिया व्हेन द कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। सो आजकल का इंसान, आपको तस्वर करना है, मॉडर्न मैन जो वहाँ पे था, अब वो
मानो जो जज्बात होते थे आने जाने में एक दूसरे के घर, तो खुशी से जाया करते थे, चाहे वहाँ पे ज़्यादा उनको लजीज खाने नहीं मिलते थे, लेकिन जो भी होता था, लेकिन खुशी होती थी जाने वाले को भी और उस होस्ट को भी, उस मेहमान नवाज को भी। लेकिन यहाँ पे इस तंज़ में पॉइंट उस चीज़ की शिकायत करके आज कल के लोग वो भूल चुके हैं। अगर एक बार आप जाएंगे किसी घर, चलो वहाँ पे थोड़ी सी आपकी खातिरदारी हो जाएगी, दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार आपके ऊपर दरवाज़ा बंद किया जाएगा। यानी आप तीसरी बार कोई नहीं चाहेगा कि हमारे घर बिन बुलाए मेहमान आ जाए, या अगर आ जाए भी मेहमान तो उनके साथ उतना टाइम नहीं वो दे पाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल मटेरियलिस्टिक, दे आर आफ्टर मनी। तो हर किसी को मटेरियलिस्टिक पैसे जोड़ने की पड़ी हुई है, तो किसी के पास टाइम ही नहीं है कि मेहमान के पास बैठे। तो यही इस तंज़ा में कह रहा है कि पॉइंट के एक बार दो बार तो आपको पूछा जाएगा, लेकिन तीसरी बार आप देखेंगे कि दरवाज़ा बंद किया जाएगा। दैट मीन्स यू विल बी अनवेलकम्ड, आपको इनकार किया जाएगा एक तरीके से कि हम आपके लिए अब यहाँ तैयार नहीं है मेहमान नवाजी के लिए। नेक्स्ट तंज़ा इज हियर, सो आई हैव लर्नड मनी थिंग्स सन, आई हैव लर्न टू वेयर मनी फेसेस like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their confirming smiles like a fixed portrait smile। तो यहाँ पे आप क्या बात हुई है कि आप पॉइंट क्या है कि अब इन लोगों में रहते रहते, because he was himself an inhabitant of that very area, कि मैं भी अब मॉडर्न बन चुका हूँ। हालांकि उसके दिल में जज्बात थे, वो अपने पुरानी कल्चर से मोहब्बत करता, लेकिन बिकॉज मैन इज़ अ social animal, he turned what was the environment, what was the atmosphere, what was the people around। ये कहता है कि अब इन लोगों में रहते रहते मैं भी भूल चुका हूँ कि आप हमारा कल्चर क्या था, हमारा ट्रेडिशन क्या था। अब मैं भी मॉडर्न बन चुका। दैट मीन्स आई हैव आल्सो लर्न टू स्टार्ट इमिटेटिंग, आई हैव टर्न टू बी लाइक अ मॉडर्न मैन। तो मैंने भी अब चेहरे बदलना, यहाँ पे देख लीजिए, लाइक ड्रेसेस, अब कपड़ों की तरह, जैसे हम एक कपड़ा आज पहनते हैं, एक ड्रेस पहनते हैं, कल दूसरा, तो नेक्स्ट डे आप तीसरा। तो इसी तरह आज मॉडर्न मैन ने चेहरे बदलना सीख लिया। और पॉइंट कहते हैं मैंने भी ये कला सीख ली है, मैंने भी ये चीज़ सीख ली है कि मैं ऑफिस में एक तरीके से बात करता हूँ, स्ट्रीट अगर मैं बाज़ार में मिलूँगा उसी बंदे से तो वो मुझे दूसरे अंदाज में देखिए। यानी चेंज ऑफ एटीट्यूड्स को कहेंगे, चेंज ऑफ वे, चेंज ऑफ बिहेवियर। तो हम बदल लेते हैं, जहाँ पे फ़ायदा मिले तो वहाँ पे नरमी दिखाते हैं, और जहाँ पे हमें लगेगा कि बंदा हमसे फेवर लेने की कोशिश करे तो हम बिल्कुल वहाँ रूड बन जाते हैं। तो कॉकटेल फेस, जैसे हम नकली चेहरे लगा के घूम रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये शिकायत किया कि आजकल के लोग, उनका अपना चेहरा नहीं है, हर वक्त बदलते रहते हैं, हमें पता नहीं है कि कब किस मूड में ये बात करें या कौन से। अगर आप किसी को मानेंगे कि शरीफ है तो अगले पल ही वो इतना रूड और अनकाइंड आपको दिखेगा कि आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। तो यहाँ पे इस तंज़ा में सिमिली का यूज़ हुआ है लास्ट लाइन में, लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। और ये जो स्माइल है, हर एक जो चेहरा बदल मार्केट में, होस्ट फेस, कोई भी फेस, लेकिन स्माइल में बरकरार रखता हूँ। वाई ओनली टू शो, फॉर द शो ऑफ, दिखाने के लिए। किस तरह जैसे आप पोर्ट्रेट बनाते हैं, कोई आर्टिस्ट किसी का पोर्ट्रेट बनाता है, वो जो कलर से बनाते हैं, लेकिन हर एक पोर्ट्रेट में आप देखेंगे हर एक बंदे की स्माइल वहाँ बरकरार रहती है, चाहे उसने कभी ज़िंदगी में हंसा हो या नहीं हंसा हो, लेकिन उस पोर्ट्रेट में आप उसको हंसते देखेंगे। ओनली फॉर द शो ऑफ आई शुड से। तो ये कहता है उसी तरह मैं भी जब चेहरे बदल लेता हूँ, या लोग मॉडर्न में जो चेहरे बदल लेते हैं, लेकिन वो जो एक हंसी होती है दिखाने के लिए, धोखा देने के लिए, वो बरकरार रहती है। नेक्स्ट स्टैंजा इज लाइक दिस, and I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. नाउ इन दिस वेरी स्टेंजा, यहाँ पे पॉइंट जो है वो डबल टॉक की बात कर रहे हैं। यानी आजकल का जो इंसान है, मॉडर्न मैन, एंड रिलेट टू दैट वेरी पर्टिकुलर कंट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम, कि आजकल का इंसान क्या कर रहा है कि दिल में एक बात है और ज़बान पे एक बात है। किसी को गुड बाय कह रहा है, अलविदा, खुदा के हवाले, खुदा हाफिज़, लेकिन अंदर से उसको बद्दुआएं देता है कि इसके साथ कुछ बुरा हो जाए। किसी को कहता है नेक्स्ट वन इज़ के मुझे आपसे ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिल के बहुत खुशी हुई, लेकिन दिल में कहता है कि मुझे
कब छुटकारा मिले इस बंदे से। सो व्हाट इज़ देयर, दिल में एक बात है, ज़ुबान पे एक बात, दैट इज़ डबल टॉक। तो आजकल का इंसान डबल टॉक है, डिसीविंग है, धोखेबाज बन चुका है अपने एटीट्यूड में, अपने जो बर्ताव है दूसरों के साथ, तो उठने बैठने में। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द मैन इज़ थिंकिंग एंड व्हाट ही इज़ स्पीकिंग। तो एक डबल टॉक हर जगह आ चुके हैं। एंड इट इज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू। तो आप किसी बंदे से मिलते हैं, फिर कहते हैं इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, एक आप कह लीजिए कि वहाँ मुझे बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलकर। लेकिन दिल में क्या होता है आपको, आफ्टर बीइंग बोर्ड, आप बहुत ही ज़्यादा बोर, आप चेहरे पे नहीं कहते हो, सामने नहीं कहते हो कि नहीं मुझे आप पसंद नहीं है, मुझे आपसे बात करना, लेकिन दिल में एक बात होती है और ज़ुबान पे एक बात होती है। नेक्स्ट टेंस इज लाइक दिस, बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज्ड टू बी when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. अब ये स्टेंजा जो है, इस स्टेंजा में मैंने कहा कि पॉइंट अपने बच्चे कोई जो मुखातिब है, कन्वर्सेशन हो रही है, तो मासूम समझ रहा है, वो भी इस हिसाब से पाक और साफ़ है, उसमें ये खराबियाँ नहीं आ चुके हैं, this loss of culture and all that। अब वो उसी बेटे से कह रहा है, बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज इट टू बी। यानी ये यर्निंग है, ये पछता रहा, ये याद कर रहा है उस ज़माने को कि जब वो ज़माना था जब हम गुलाम ही थे लेकिन कल्चर हमारा अच्छा था, या दैट प्री कॉलोनाइज्ड टाइम जब ब्रिटिशर नहीं आए थे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था मॉडर्न कल्चर और अफ्रीकन कल्चर में, कि हम कितने सादा थे, कितने खुश थे, कितने एक दूसरे के साथ बिल्कुल पुरखलूस थे। अब यर्निंग है, अब पछता रहा है, अब उस ज़माने को याद कर रहा है पॉइंट, और बेटे से कह रहा है कि मैं दोबारा उसी वक्त में जाना चाहता हूँ, उसको वही चीज़ें बिल्कुल करना चाहता हूँ, मैं वही दोबारा बनना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू अनलर्न ऑल म्यूटिंग, जो मैंने ये सीखी हैं धोखा देने वाले, आई वांट टू अनलर्न। यानी मैंने तो सीखी, मॉडर्न मैन में भी बन गया, लेकिन मैं मॉडर्न मैन अब नहीं रहना चाहता, मैं दोबारा वही सादा इंसान बनना चाहता हूँ। दैट वेरी पर्टिकुलर, जिनको आप कहते हैं पुराने ज़माने के लोग हैं, ये मैं मॉडर्न मैन नहीं कहलाना चाहता हूँ। और क्या कहता है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ ऑल आई वांट टू relearn how to laugh, for me laugh in the mirror shows only my teeth like snake's bare fangs। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त सिमिली का यूज़ हुआ है, इट कैन बी कॉल्ड ए मेटाफोर, लेकिन लाइक यूज़ हुआ, तो सिमिली कहेंगे कि ये कहता है कि मैं वही हंसी लाना चाहता हूँ अपने में जो पुरखलूस थी, जो धोखा देने वाली नहीं थी। पॉइंट कहता है कि जब मैं अपने आप में देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि मैं हंसता हूँ किसी के लिए, चाहे हम मिरर की बात करेंगे, मिरर में, या हम कहेंगे अपने अंदर जब झांकता हूँ, जब मैं अपने ज़मीर से पूछता हूँ, तो मुझे लगता है मेरा हंसना जैसे एक सांप की तरह डसना है, बिकॉज बेयर फैंग्स, दैट मीन्स वो जहरीले दांत, यानी अपने आप को देखता है कि ही हैज़ बिकम ए डिसीविंग मैन, वो भी मॉडर्न मैन की तरह धोखेबाज बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो सिमिली यूज है, लाइक स्नेक इज बेयर फैंग, तो यहाँ पे जब हम स्नेक की बात करते हैं, स्नेक सिंबल है फॉर, आई शुड से, फॉर द इवल, यानी मैं एक इवल बन चुका हूँ, मैं एक धोखेबाज बन चुका हूँ। ये अपने बेटे से कहता है कि मैं दोबारा वही सादा इंसान बनना चाहता हूँ, चाहे लोग मुझे क्यों ना कहें कि ये ओल्ड है, ये मॉडर्न नहीं है, ये पुराने ज़माने का इंसान, लेकिन मैं वही बनना चाहता हूँ। धोखा देने वाली चीज़ें मैं बुलाना चाहता हूँ, मैं डबल टॉक बुलाना चाहता हूँ, मैं दिल से किसी के साथ मिलना चाहता हूँ, मैं दिल से हंसना चाहता हूँ, मैं उन्हीं जज्बात से मिलना चाहता हूँ। बट इट इज़ ऑल यर्निंग, इट इज़ ऑल, टाइम हैज़ गॉन, ये अब नहीं हो सकता है। लेकिन पॉइंट सिर्फ उस ज़माने को याद करते हुए पछता रहा है। एंड द लास्ट स्टेंजा इज लाइक दिस, so show me son how to laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you। लास्ट टेंजा में सम अप कर रहा है पॉइंट, ये अपनी बेटी से दोबारा कह रहा है कि मुझे सिखाओ, सम काइंड ऑफ प्लीडिंग, वो इल्तिजा कर रहा है। एक्चुअली इट इज़ ऑल यर्निंग फॉर द पास्ट, वो पछता रहा है कि वो ज़माना किधर गया। अब इस बच्चे से कह रहा है कि मुझे दोबारा वही सिखाओ, मैं कैसे हंसता था, क्योंकि भूल चुका है वो हकीकी हंसना, दिल से हंसना, वो स्माइल, वो मुस्कुराहट जिसमें खुशी झलकती है, भूल चुका है। बिकॉज ही हैज़ हिमसेल्फ टर्न्ड ए मॉडर्न मैन, बिकॉज ही इज़ लिविंग इन द होल इन दिस वेरी एरिया एंड एवरीबडी इज़ मॉडर्न देयर। हर एक इमिटेट कर रहा है ब्रिटिशर्स, हर एक इमिटेट कर रहा है मॉडर्न मैन को। तो ये कह रहा है मैं भी उसी लत में पड़ चुका हूँ, लेकिन बेटे से इल्तिजा कर रहा है तो कि मुझे वही स्माइल दोबारा सिखाओ, मुझे वही मुस्कुराहट दे दो, मुझे सिखाओ कि मैं कैसे हंसता था व्हेन आई वाज लाइक यू। तो ये वाला यहाँ पे जो लाइन है व्हेन आई वाज लाइक यू, यानी
अपनी बेटी को दोबारा यहाँ पे मासूम करार दे रहा है, यानी व्हेन आई वाज लाइक यू, यानी अभी आप मासूम हो, अभी आपको पता नहीं है डबल टॉक क्या है, डिसीविंग क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखनी है कि पॉइंट इनडायरेक्टली कह रहा है अपनी बेटे से कि आप इस लत में नहीं पड़ना, आप इस धोखेबाजी से दूर रहना, आप वही कल्चर फॉलो करना, वही ट्रेडिशन फॉलो करना जो पुराने ज़माने में हुआ करता, जो हमारे पास, जो अफ्रीकन और नाइजीरियन पीपल, जो उनकी शान थी, जो उनकी शनाख्त थी, तो आप उसी को फॉलो करना। इस मॉडर्न, जो इसको मॉडर्निज्म कहेंगे, उसमें नहीं फंसना, क्योंकि ये सब मॉडर्निज्म की जो बातें जो है ये धोखा देने वाली है, डिसीविंग, ये डबल टॉक है, इसमें किसी का भला नहीं है, सिर्फ लोग मेटेरियलिस्टिक बन चुके हैं। सो डियर्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। इन द नेक्स्ट part we will go for the critical appreciation of this very poem. Thank you very much. Have a nice time. Goodbye.